नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीसीएम स्टडी में। तो आज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कराएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th वालों का। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आकृति 8.13 में 10p-cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आकृति दे रखी है हमें ये वाली। ठीक है, मैंने यहाँ पर नंबर नहीं डाल पाया है, फिर भी डाल देते हैं। आकृति 8.13, ठीक है, ये आकृति है। ये आकृति रखी है हमें, इसमें 10p-cot r का मान ज्ञात करना है। हमें यहाँ पे आधा दिया नहीं है, लंब दे रखा है वो है 12 सेंटीमीटर और कर्ण है वो दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे पहले आधा निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद में 10p-cot r का मान स्पष्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं फिर वही पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके पहले तो मैं इसका आधा निकालूंगा। आधा निकाल कर क्या करूँगा कि 10p में से -cot r का मान ज्ञात करूँगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं क्वेश्चन को करता हूँ हल। तो सूत्र क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का, जो हम बचपन से लगाते आ रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग आधा का वर्ग होता है। लेकिन यहाँ पर हम उसे नहीं लगाएंगे उसी को, लेकिन थोड़ी चेंजिंग करेंगे। ठीक है, देखिए जब हमें कर्ण नहीं दिया होता है तब इन दोनों को, लंब को और आधार को जोड़कर कर्ण को प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर आधार नहीं दिया है तो क्या करेंगे कि कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटाएंगे जब हमें आधार प्राप्त होगा। तो मैं वही करूँगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्यू आर का वर्ग इक्वल टू पी क्यू का वर्ग माइनस करूँगा पी आर का वर्ग। जब भी तो मुझे आधार प्राप्त होगा, बिल्कुल होगा। तो चलिए मैं रख देता हूँ वैल्यू। तो क्यू आर, इसमें वर्ग नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखकर अंडर रूट लगा देता हूँ, क्योंकि इस पर से रूट स्क्वायर उठेगा, इधर रूट चढ़ जाएगा। तो मैं इसलिए एक लाइन कम करके, स्टेप कम करके, इसलिए मैं यहाँ पर इस डायरेक्ट वैल्यू लगा रहा हूँ। तो कर्ण कितना है, 13 है हमारा, तो 13 का वर्ग कर दीजिएगा। 13 का वर्ग माइनस पी आर कितना है, पी आर है हमारा 12, तो 12 का वर्ग कर देते हैं। अब रखते हैं क्यू आर इक्वल टू, जो हमारा 13 का वर्ग होता है वो होता है हमारा 169 होता है, बिल्कुल होता है। तो रख दीजिएगा वैल्यू 169 माइनस, और जो हमारा 12 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 144, बिल्कुल होती है। तो रख दीजिएगा 144। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, वादा करता हूँ आपसे। तो आगे चलते हैं क्यू आर। अब इन दोनों को 169 में से माइनस करोगे 144, तो कितना प्राप्त होगा, ये होगा हमारा 25, बिल्कुल होगा 25 प्राप्त होगा। तो क्यू आर ये कितने का वर्ग है, अगर वर्ग है तो निकाल लीजिएगा, अगर नहीं है तो इसके गुणनखंड तोड़कर बाहर निकालते हैं, संख्या मैचिंग करती है वो। तो हमें दिखाई दे रहा है स्पष्ट कि ये 5 का वर्ग होता है, तो ये 5 का वर्ग निकल के बाहर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गई क्यू आर, जो 5 प्राप्त होगा। हम निकाल लिया 5। अब यहाँ पे एक शर्त थी, देखिएगा मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। कह रहा था कि 10p-cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ 10p-cot r, यही तो हो जाएगी 12/5 माइनस, अब क्या है, अब है मेरे पास cot r। तो cot r में क्या कह रहा है कि इस चित्र को घुमा दिया जाता है, जैसे कि r है, यहाँ पर p है, तो यहाँ पर r पहुँच जाएगा। चित्र को घुमा दिया जाता है, चित्र को यूं करके घुमा दिया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, तो चित्र को घुमा दिया जाता है तो क्या होता है, देखिएगा यहाँ पर चित्र को ऐसे घुमाएंगे, घुमाकर क्या होगा हमारा ये कि लंब है वो आधार बन जाएगा, आधार है वो लंब बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, चित्र को घूमेंगे तो लंब बन जाएगा मेरा 5, ठीक है, और आधार बन जाएगा मेरा 12। तो कोट में तो होता है कि आधार बटा लंब, तो आधार मेरा 12 बन जाएगा अगर चित्र को घुमाएंगे तो मैं 12 लिखता हूँ। और लंब कितना बन जाएगा, लंब बन जाएगा मेरा 5, क्योंकि वो आधार बन जाएगा मेरा 5 चित्र को घुमाकर। तो 5 ले लेंगे, घुमा कर देख भी सकते हो आप, चित्र को यूँ घुमाएंगे क्योंकि cot r का मान दिया है। पहले तो 10p था, तो 10p तो जैसे का तैसा था कि 10p यहाँ पे लगा हुआ है, और cot r है तो चित्र को घुमा दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिएगा इसे हल करूँगा तो एलसीएम आएगा, वो मेरे पास 5 आएगा।
नंबर 3 कराएंगे। 2 क्वेश्चन पिछली वीडियो में करा चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 वैसा ही है जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को किया था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वो क्वेश्चन को डायरेक्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है इक्वल टू 3/4 है, तो cos A और tan A की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चित्र वही बनेगा, समकोण चित्र जो बनेगा उस चित्र में दर्शाना है कि साइन में क्या होता है। मैं यहाँ पर पहले समकोण चित्र बना लिया है ये। ठीक है, इस समकोण चित्र में मैं नाम देता हूँ BAC, ABC नाम दे दिया मैंने। ठीक है, 90 अंश का है। तो अब कह रहा है साइन में क्या होता है, साइन में होता है कि लंब बटा कट होता है ना। तो लंब कितना है, लंब 3 हो जाएगा मेरा, 3 हो गया, और कट कितना है 4, जो कि मैं इसमें कह रहा था। अब देखिए इसमें भी आधार नहीं दिया, तो कोशिश जब निकालेंगे जब तक हमारे पास आधार होगा, तो पहले मैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या करूँगा, पहले इसका मैं लंब आधार निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने पहले बताया था कि आधार का वर्ग होता है इक्वल टू होता है काट का वर्ग में से माइनस करूँगा लंब का वर्ग, तो मेरे पास आधार प्राप्त हो जाएगा। तो लंब क्या है मेरे पास, कर्ण क्या है, कर्ण है मेरे पास। यहाँ पर मैं सूत्र लिख देता हूँ शॉर्टकट, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ठीक, तो अब चलते आगे, आधार का वर्ग इक्वल टू पार्ट कितना है 4 है, 4 का वर्ग माइनस लंब कितना है 3 का वर्ग। तो एक आधार अंडर रूट यहाँ से उसका उठाऊंगा, अंडर रूट चढ़ा दूंगा। 4 का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग होता है 9। अब चलते आगे, तो अब देखिए आधार का वर्ग इक्वल टू 16 में 7 जाएगा, 9 जाएगा, तो ये बचेगा मेरे पास 7। अब 7 तो गुणनखंड टूटेंगे नहीं, क्योंकि जिससे अभाज्य संख्या है, तो ये सहभाज्य संख्या है, तो इसलिए ये हो गया हमारा आधा 7 अंडर रूट 7। तो अंडर रूट 7 जो हो गया मेरा आधार। अब इसमें कुछ शर्त पूछी है कि cos A और tan A की मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए मैं इनके मान यहाँ पर ज्ञात करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इनके मान भी ज्ञात करूँगा। तो चलिए देखिए, अब तो यहाँ पर cos A और tan A इन दोनों के मान ज्ञात करनी है मुझे। तो cos A में क्या होता है, cos A में होता है मेरा आधार बट्टा कट होता है ना, आधार बट्टा कट होता है। तो आधा क्या है 7 अंडर रूट 7, और लंब क्या है मेरे पास, वो है मेरे पास 3, सॉरी 4 है, कट है, क्योंकि cos A में होता है आधार बट्टा कट। तो 7 अंडर रूट 7 बट्टा 4 हो जाएगा इसका आंसर, पहला आंसर ये है। और tan A में क्या होता है, वो होता है लंब बट्टा आधार होता है ना, तो लंब बट्टा आधार यानी कि 3/7 अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट 7, दूसरा आंसर ये हो गया। इस तरह आपका ये भी क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन यही वही था पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।